Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Suman Rathod and I am a married woman. पिछले CA फाइनल स्टूडेंट हूँ मैं, ऑफ कोर्स बता देती हूँ मेरा शॉर्ट इंट्रो। और काफ़ी टाइम बाद में वीडियो बना रही हूँ। आई नो कि इस चैनल पे मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, बट जैसे मैं CA की एग्ज़ाम दिया था मैंने अभी मई 25 में, और मैंने स्कोर किया था 145। ठीक है, एग्रीगेट मेरा नहीं बन पाया। 150 अपन को रिक्वायर्ड होती है, CA फाइनल स्टूडेंट को अच्छे से पता है ये चीज़ें। बट आज का ये जो वीडियो है ये बनाने का मेरा पर्पज़ है कुछ कि मैंने क्या मिस्टेक कर दी ऐसी कि जिसकी वजह से मैं सिर्फ 5 नंबर से फेल हो गई। और आई नो कि आप लोगों को 5 नंबर भी बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे या बहुत ज़्यादा नंबर से रही है, बट मुझे अपनी मेहनत पता है कि मैं, ये तो है नहीं कि मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था, मैं मल्टीपल अटैम्प्ट्स दे चुकी हूँ। तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि मेरा सेकंड ग्रुप ही पेंडिंग है। बट है ना, एक होता है ना कि IBS मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ हो गई मेरे इस अटैम्प्ट में। ये सब चीज़ें अपन बाद में बातें करेंगे। मैंने कभी भी इस चैनल पे ये चीज़ें नहीं डाली। उसका रीज़न है अभी सिर्फ मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। और मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि जैसे मैंने पर्सनली क्या मतलब गलती की जिसकी वजह से मेरे नंबर कट हुए हैं। देखो, IDT का मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। IBS का मैं नहीं बताऊँगी आपको। उसका रीज़न है कि देखो IBS में क्या है कि मेरा फर्स्ट ग्रुप मेरी शादी से पहले क्लियर हो गया और 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मुझे फर्स्ट ग्रुप का अब इतना आइडिया नहीं रहा। तो मैं सिर्फ DT IDT इनके भरोसे जाती हूँ। और SCMP भी आपको पता है कि इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ और कहीं से भी चीज़ें पूछ लेते हैं, तो इतना मतलब IBS स्कोरिंग नहीं है। ठीक है, आप लोगों को भी पता है, जिनका फर्स्ट ग्रुप काफ़ी टाइम पहले हुआ है उन लोगों को अच्छे से पता है। तो अपन सबसे पहले IDT से शुरू करते हैं कि मैंने क्या गलती रियलाइज़ की, क्योंकि मेरी जैसे कि कॉपीज आ चुकी हैं, आंसर शीट तो मैंने देखा। तो पहले सबसे बड़ी गलती मेरी जो हुई है, सिली मिस्टेक। मतलब मुझे ना बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं ऐसी ऐसी गलतियां करके आई हूँ कि मुझे ना खुद को अजीब लग रहा है। तो मैंने सोचा मैं किससे शेयर करूँ। तो पहली गलती जैसे मैंने लिखा भी है कि देखो, पहला क्वेश्चन जो था अपने, जो कंपलसरी क्वेश्चन था, उसमें मुझे सिर्फ 6 नंबर मिले हैं। ठीक है, 14 में से 6 नंबर बहुत कम होते हैं। पहली गलती ये है कि मेरी तो थी ही, बट ICA की भी 2 जगह पे गलती हुई कि मैंने टैक्स लायबिलिटी सही निकाली थी। मैंने पॉइंट सही लिखे थे। जो इंटरेस्ट वाला था, रिसीव्ड हुआ था, वो एग्जम्प्ट होता है, बट वो टोटल टर्नओवर में आता है। ठीक है, एग्जम्प्ट के अंदर नहीं आता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, बट वो आएगा टोटल टर्नओवर में। तो ये चीज़ मैंने लिखी थी। और वहाँ पे मैंने अमाउंट में, टैक्स लायबिलिटी में मैंने नील लिखा था, बट फिर भी उन्होंने मुझे उसके मार्क्स नहीं दिए और क्रॉस और किया है। और एक GTA सर्विसेज वाला आया था अब की बार, तो वो उसमें भी एग्जाम था, वहाँ पे भी ICA ने मुझे मार्क्स नहीं दिए, क्रॉस कर दिया उन्होंने। अब ये ICA की गलती है कि उन्होंने काफ़ी जगह, जैसे बेगेज वाला क्वेश्चन हो गया और कस्टम में कस्टम ड्यूटी निकालने वाला हो गया, मेरा 100% करेक्ट आंसर है। मतलब अमाउंट भी सब सेम आ रही, सब कुछ सही है, वर्किंग नोट में सही बना रही हूँ, सब कुछ सही था। बट उन्होंने जैसे 5 में से मुझे 4 दिए हैं और 4 में से उन्होंने मुझे 3.5 दिए हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने डिडक्ट किए हैं। उनका कुछ होता होगा यार, कि उनको कुछ रिक्वायर्ड होती होगी चीज़ें। अब एज ए स्टूडेंट मुझे तो नहीं समझ में आ रही थी। तो ये मुझे ICA की तरफ से प्रॉब्लम लगी। बट मेरी तरफ से जैसे मुझे लगा, जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें ना कॉमन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज दिया हुआ था अपन को। ठीक है, उसकी वैल्यू दी हुई थी। तो अब है ना, उस पर ना GST निकालना था। तो इनपुट पे अलग रेट दी हुई, सर्विसेज पे अलग रेट दी हुई थी। मैंने क्या किया कि दोनों को टोटल किया और दोनों पे एक ही रेट से लगा के आ गई। अरे भाई, जब दी हुई है नीचे की तरफ तो मैं क्यों नहीं लगा के आई। तो यहीं पे मेरा क्वेश्चन हो गया बाद में गलत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी गलती है, मैं इस चीज़ पे मानती हूँ। दूसरी गलती मेरी ये रही कि एक जगह पे 1,40,00,000 की अमाउंट थी। मैंने क्या लिखा वहाँ पे, वहाँ मैंने 1 जीरो कम लगा दिया। मतलब मैंने टोटल करने में 1 जीरो कम लगा दिया, लिखा हुआ सही था वहाँ पे, मैंने सही लिखा। बट देखो, ऐसे सिली मिस्टेक कि मैं CA फाइनल स्टूडेंट होके मैं अगर सोचूं तो मुझे खुद को शर्म आ रही है अपने ऊपर कि मैं CA फाइनल स्टूडेंट हूँ। सीरियसली, इतनी जल्दी में कहाँ भागना होता है, मुझे नहीं समझ में आता। 1 जीरो मैंने कम लगाया। दूसरा, टैक्स रेट में मैंने गलती की। और एक ये था कि क्वेश्चन अपन ढंग से नहीं पढ़ते। जैसे कि सारी चीज़ों में आप देखना, कॉमन एक प्रॉब्लम रहेगी, क्वेश्चन अपन ढंग से नहीं पढ़ते। एक क्वेश्चन आया था TDS का,
तो TDS के क्वेश्चन में पहले लाइन लिखी हुई थी कि जो TDS मतलब जो अमाउंट जो दी हुई है अपन को सप्लाई की जो अमाउंट दी हुई उसमें जो GST की अमाउंट है वो एक्सक्लूड है सब में, ये लिखा हुआ। तो मैंने वो पढ़ लिया, मैं खुश हो गई कि चलो ठीक है, अपन को तो एक्सक्लूड करके ही देखनी है चीज़ें। बट एक 260 की अमाउंट दी हुई थी, उसमें अलग से लिखा हुआ उसमें कि भाई इसमें इंक्लूड है, तो मैंने वो नहीं पढ़ा और मैंने 250 से ऊपर है TDS लगेगा और मैं वहाँ पे TDS लगा के आ गई। ये गलतियाँ बताओ। सेम ऐसे ही DT में भी ऐसा हुआ मेरे साथ में कि DT में भी मैं सिर्फ जल्दी जल्दी के चक्कर में एक इतना प्रेशर माइंड में अपन ले लेते हैं, इतना पैनिक कर जाते हैं कि इतनी छोटी छोटी मैं गलतियां करके आई हूँ। इवन इतना पढ़ने के बावजूद मैं आपको मतलब क्या दिखाऊँ, मैंने IDT में तो इतना प्रिपेयर किया। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने IDT में 57 स्कोर किए। तो मैं ये नोटबुक है ना गाइस, ये नोटबुक जो ये इतनी भरी हुई है, देखो आप देख सकते हैं ये। तो ये मैंने उस टाइम ख़रीदी जिस टाइम पे ये जो कौन सा वो चल रहा था यार, ये जो वो आतंकवादियों का हमला हुआ था, फिर उन्होंने वो कौन सा सिंदूर ऑपरेशन चलाया था, उस टाइम पे अपने IDT के पोस्टपोन हो गए थे। तो मैंने ये इतना, आप देख लो, इतना मैंने कॉपी भर दी। आप ये मुझे नहीं पता कितना क्लियर दिखेगा, ये सब लिख लिख के किए हुए गाइस, मतलब लिख लिख के मैंने IDT के क्वेश्चंस किए हैं, फिर भी मैं गलत करके आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरे DT में भी क्लियर है, मेरा IDT में भी क्लियर है, बस मैं जल्दीबाजी के चक्कर में गलतियाँ करके आती हूँ। हर बार मैं कॉपी मंगवाती हूँ, बट मैं इतना नोटिस नहीं करती क्योंकि डर लगता रहता है कि अपनी गलती निकलेगी तो। और मैं ऐसे भी नहीं कह रही कि 100% मेरी गलतियाँ हैं, ICA की भी काफ़ी जगह गलतियाँ हो रही है। और सेम IBS के अंदर भी मेरी एक सिली मिस्टेक मेरे से हुई, उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। 7 नंबर का क्वेश्चन था और मुझे तो सिर्फ 5 नंबर की रिक्वायरमेंट थी, तो मेरा क्लियर हो जाता। बट पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं मेरे से कि इतनी गलतियाँ हो कैसे रही है, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं तो यही कहूँगी कि यार देखो, आप पढ़ रहे हो यहाँ पे पूरे रूम के अंदर, आप मानोगे नहीं, आज कल तीज है, आज सिंजारा है, और एक मैरिड वुमन के लिए आप मेरी हाथ भी देख रहे होंगे, मैं मेहंदी भी नहीं लगा रखी। तो अपन लोग इतनी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इतने सेक्रीफाइस करते हैं, और फिर उसके बाद में अपन एग्ज़ाम हॉल में इतना बर्डन ले लेते हैं, पता नहीं सर पे एकदम पत्थर रख देते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं करे क्लियर तो पता नहीं क्या ही अपनी ज़िंदगी में हो जाएगा। मैं वापस उसी जगह पे हूँ, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ ना, ये हुआ कि तुम ही परेशान हो रहे हो। तो होता नहीं यार कि सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा माइंड अगर अपन शांत रख ले, पेपर को अच्छे से हैंडल कर ले, जैसा भी पेपर आए उसको करने की कोशिश करे शांत माइंड से। आई नो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने अटेम्प्ट के बाद में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़े नंबर से अगर अपन रह रहे हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, इतने डिफरेंसेस से रह रहे हैं, तो तुम्हें आता तो है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, पर तुम कुछ गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से। तो मैंने अब की बार सोचा है कुछ टेस्ट देने का, तो मैंने IDT का स्पेशली टेस्ट देने का सोचा है, और अगस्त में ही मेरा पेपर है, तो बस उसी के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही हूँ। अक्षांश गर्ग सर की मैंने टेस्ट सीरीज़ ली है, तो 2 टेस्ट मैं उनके दूंगी, ये इसलिए ताकि मैं एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने के लिए मैं तैयार रहूँ कम से कम, ठीक है। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई नो कि मेरे हाथों के मूवमेंट से आप थोड़ा परेशान हो गए होंगे, और आप ये सोच रहे होंगे कि जब इतना बिजी है, इतना पढ़ाई कर रही है, तो वीडियो क्यों बना रही है। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि अगर कोई मेरा जैसा देख रहा हो तो उसको भी रियलाइज़ हो कि अपनी कॉपियाँ देखो भाई, अगर तुमने स्कैन कॉपी मंगवाई है तो प्लीज़ देख लो यार, क्या ही जाता है, एक दिन दुखी हो जाओगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन अगली बार वो गलतियाँ नहीं करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कई बार अपन सोचते हैं कि ये हमारा सही हुआ होगा, लेकिन वहाँ पर वो सही नहीं हुआ होता है, तो उसके आंसर भी आप चेक कर लोगे। और मैं तो ये बोलूँगी कि एग्ज़ाम से डर देखो सबको लगता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाके डरो फिर फेल हो, उससे अच्छा पहले एग्ज़ाम दे लो। बस यही उम्मीद करती हूँ कि जैसे कि अब की बार मैं टेस्ट दूँ तो उसका मुझे कुछ बेनिफिट एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए। बाकी देखो, एग्ज़ाम के लिए अपन तैयार कभी नहीं होंगे, अपन को 1 महीना और दे देंगे ना, तब भी अपन बोलेंगे कि है थोड़े दिन और मिल जाते। तो बस अपनी तैयारी रखें प्लीज़। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मुझे नहीं पता कि अपलोड होने में कितना टाइम लगेगा, बट मेरी इस वीडियो से अगर थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी मैं ये समझ लूँगी ये मेरी जर्नी है, इस वीडियो को मतलब मैं तब देखूँगी जब मैं से ये क्लियर कर चुकी होंगी। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, कभी मन हुआ बनाने का तो बना लूँगी। बाकी मुझे यूट्यूब पे वर्क नहीं करना है ज़्यादा कुछ खास अभी के लिए फ़िलहाल, बट मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा हेल्प लगेगा, ठीक है। मैं फंबल कर रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम बाद में वीडियो बना रही हूँ, बट आप ठीक है, आप मैनेज कर लेना, ठीक है। ठीक है गाइस, बाय, ध्यान रखें अपना और अच्छे से पढ़े और डरे नहीं।
बोलना इजी होता है, नो खुद पे बीतती तब पता चलता है, बट कर लेंगे हम लोग यार, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाय।